अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप बखैर आफियत होंगे। गुज़श्ता तकरीबन 3 से 4 दिन हो गए और हमें यूनिवर्सिटी से छुट्टियां होगी, तो हमने भी फैसला किया कि क्यों ना हम अपने आबाई गांव जाएं और वहां पर कुछ एंजॉय करें और रोज़े वगैरह रखें। आज तकरीबन सुबह में उठा और नमाज जाकर पढ़ी तो बाहर जब आया तो एक अजीब सा मंजर रोनुमा था, क्योंकि हम जिधर हम रहते हैं बहावल नगर में ये मैदानी इलाके होते हैं और यहाँ पर धुंध पड़ती है। लेकिन पहले धुंध इसलिए पड़ती थी जब सर्दी होती थी, जबकि आज रमज़ानुल मुबारक तकरीबन 10 रमज़ानुल मुबारक है, तो आज बहुत ज़्यादा ये धुंध पड़ी है। में इस तरह का मौसम हो जाना तो ऑलमोस्ट आज मैं भी सुबह उठा हूँ तो हमारे घर में जितने भी अफराद थे सब ने रोज़े रखे हुए थे, तो उससे मुझे भी मालूम हुआ कि ये सर्दी जो है यानी अप्रैल है, आज तकरीबन 2 अप्रैल है और 2 अप्रैल के दिन अगर इतनी सर्दी पड़ रही है तो आप गैस कर सकते हैं कि कौन इस मौसम में कौन रोज़े छोड़ेगा। लेकिन अल्लाह ताला कई लोगों को तौफीक देता है कि जितनी भी गर्मी हो सर्दी हो उन्होंने तो मतलब रोज़े रखने ही होते हैं, लेकिन बाज़ लोग गर्मी की वजह से रोज़े नहीं रख पाते। ये जो इलाका है यहाँ पर जो गंदम है, इसके अलावा मक्की और बाजरा वगैरह की फसलें अक्सर तौर पर काश्त की जाती है। इसके अलावा ये जो जनूबी पंजाब का ज़िला बहावल नगर है, यहाँ पर कॉटन की फसल यानी जिसे हम नरमा बोलते हैं वो भी बहुत ज़्यादा, रुई की फसल जिसे भी कहा जाता है, वो बहुत ज़्यादा तादाद में उगाई जाती है। और गंदम में ये ज़िला खुद कफ़ील है, बल्कि इस ज़िले से परमिट के ज़रिए से दूसरे अज़ला तक भी गंदम सप्लाई की जाती है। यानी कि दोस्तों ये मेरी बैक साइड पे, क्योंकि गांव है यहाँ पर तो भैंसों का गोबर भी होगा, क्योंकि गांव के अक्सर जो अफराद है उनका जो पेशा है वो खेती बाड़ी के अलावा वो घर में कुछ माल मवेशी रखते हैं। तो ये आप देखें, अगर मैं आपको दिखा सकूं तो ये पड़ा है गोबर भैंसों का, तो इस पे ये देखें इतनी सर्दी पड़ रही है कि इस पे भी ना वो सर्दी की कुछ ना जिसे कहते हैं कि बर्फ़बारी टाइप ये थोड़ा सा आया हुआ है। यहाँ पर यालाबारी जिस तरह से हुई है, ऐसे लग रहा है जैसे यालाबारी होती रही है रात को। लेकिन अफसोस तो इस बात का है कि इस इलाके में जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है इस वक्त वो बारिशों की वजह से। तकरीबन आज से तकरीबन 4-5 दिन पहले बारिशें होती रही हैं और इन बारिशों की वजह से तकरीबन फसलें मुकम्मल तौर पर लेट गई हैं। यानी कि फसलें जो खड़ी होती थी और जो किसान हजरात हैं बेचारे हैं, ज़ाहिर है हम भी खेती बाड़ी करते हैं, तो उनमें जो लोग फसलें काश्त कर रहे थे और उन्होंने अपनी फसलें उगाई हुई थी, और ये आप ऐसी बात समझिए, आप जो शहरों में बसने वाले लोग हैं उनको ये नहीं पता कि ये किस तरह से फसलें होती हैं। एक किसान बंदा अपने बीवी बच्चों का पेट काट कर इन फसलों पर लगाता है कि कुछ ना कुछ उसे मिलेगा, लेकिन कुदरत की जो आफात होती हैं उनसे कोई भी नहीं रोक सकता। और ये आप मेरी बैक साइड पे देखें कि किस तरह से फसलें मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं। यकीनन ये जो एकड़ एक 50 मन होना था, अब वो वाक़तन 20 से 25 मन होगा। और पहले ही मुल्क में आटे का फुकदान है, बहरान है, जो मज़ीद अब शिद्दत से अख्तियार करेगा और गंदम का रेट जो है वो 5 से 6 हज़ार रुपये तक जाएगा।